हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीआरटी क्लास 4 का मासिक मूल्यांकन यानी कि मंथली असेसमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, माह दिसंबर का है, सत्र 2021-22, पूर्णांक 40 का है। और यहाँ पर सब्जेक्ट का बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी सब्जेक्ट है, कविता का कुछ यहाँ पर अंश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। कविता आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बीजुका के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, किसानों का हमजोली है। दूसरा ऑप्शन है, फसलों का रखवाला है। तीसरा ऑप्शन, खेत का दोस्त है। और चौथा, सभी विकल्प सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सत्य है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, वफादार शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है दार, दूसरा अदार, तीसरा वफा, चौथा फादार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। तो मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। देखिए, पसीना पसीना होना और दूसरा है दांत पीसना। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ भी लिखेंगे और साथ में इसका एक एक वाक्य भी बनाएंगे। तो देखिए, इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, पसीना पसीना होना का मतलब होता है बहुत थक जाना। और यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आप अपने मन से वाक्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इतना काम करके मैं तो पसीना पसीना हो गया, पहले आराम करूंगा फिर ही भोजन करूंगा। फिर देखिए दूसरा मुहावरा था दांत पीसना, इसका मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा करना। अब इससे वाक्य बनाते हैं। देखिए, मैंने तो राम से मजाक किया था पर वह तो मेरी बात सुनकर दांत पीसने लगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, चूहे को भगाने के लिए घर के हर कोनों में रुई में पिपरमेंट को लेकर रख दें, क्योंकि चूहे इसकी गंध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा पुदीने की पत्ती या फूल को लेकर कूट ले और इसे चूहे के बिल के पास या आने वाली जगहों के पास रख दें। यह गंध भी चूहे सहन नहीं कर पाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां लिखना है। तो चलिए इसके हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा आप। पहला यहाँ पर वाक्य देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तीसरा, सीपीयू, जिसका हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। फिर देखिए 4 नंबर, दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, कंप्यूटर, यहाँ पर से लिख दीजिएगा आप। ओके, कंप्यूटर से काम आसान और कम समय में किया जा सकता है। फिर देखिए 6 नंबर, कंप्यूटर पे दिखाई जाने वाला सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कोड कहा जाता है जो 0 और 1 है। फिर देखिए 8 नंबर का लाइन, कंप्यूटर का सारा डाटा हार्ड डिस्क में स्थित होता है। तो ये है कंप्यूटर के बारे में 8 लाइन, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, टीचर वांट्स टू नो मौसमीज बर्थडे, व्हाट विल सी आस्क द गर्ल। देखिए, टीचर मौसमी का बर्थडे जानना चाहती है तो टीचर मौसमी से क्या पूछेगी। पहला ऑप्शन है विच इज योर बर्थडे मौसमी। दूसरा ऑप्शन है वाई इज योर बर्थडे मौसमी। तीसरा देखिए व्हेन इज योर बर्थडे मौसमी। और चौथा ऑप्शन है व्हाट इज योर बर्थडे मौसमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्हेन इज योर बर्थडे मौसमी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है गिवन वर्ड्स का सेट के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हियर है, यहाँ पर भी हियर है, लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है। पहला ऑप्शन है दे आर होमोनेम्स, दूसरा ऑप्शन है दे आर होमोफोन्स, तीसरा ऑप्शन है
दीज आर बोथ होमोनेम्स एंड होमोफोन्स। और चौथा ऑप्शन देखिए, दीज आर नाइदर होमोनेम्स नॉर होमोफोन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दीज आर होमोफोन्स। होमोफोन्स वैसा वर्ड है जो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन इसका मतलब अलग अलग होता है। तो हियर हियर एक ही जैसा साउंड आ रहा है लेकिन दोनों का मतलब अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम ऑफ द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। यहाँ पर कंपेरिजन डिग्री भरना है। देख सकते हैं आप खालिस्तान दिया हुआ है यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है लेंथिएस्ट। तो लेंथिएस्ट का हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री लिखना है। उसी प्रकार पॉपुलर का यहाँ पर हम लोगों को कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में लेंथी हो जाएगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री में यहाँ पर लेंथियर हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथिएस्ट। उसी प्रकार पॉपुलर का कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर पॉपुलर, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट पॉपुलर आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोयम छऊ अ मार्शियल डांस, वेयर डिड द डांस ओरिजिनेटेड। तो बताना है कि छऊ डांस कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कहाँ इसका ओरिजिन है। तो इसका चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं, छऊ ओरिजिनेटेड एट मयूरभंज इन उड़ीसा। इसे आप नोट कर लीजिए, मयूरभंज में उत्पन्न हुआ था छऊ का, जो कि उड़ीसा में है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, मैच द फॉलोइंग टू मेक द करेक्ट कंपाउंड वर्ड, राइट द कंपाउंड वर्ड्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। यहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स बनाना है। ए और बी कॉलम से कंपाउंड वर्ड्स वैसा वर्ड्स को बोलते हैं जो 2 वर्ड्स मिलकर एक तीसरा वर्ड बनता है। जैसे यहाँ पर लिप है, और अगर हम लोग लिप के साथ स्टिक लगा दे तो यहाँ पर लिपस्टिक हो जाएगा। ओके, लिपस्टिक जो लड़कियाँ अपने ओठ पर लगाती है उसी को कहा जाता है लिपस्टिक। तो इसी तरीके से हम लोगों को बाकी भी बनाना है। जैसे आर्म के साथ हम लोग अगर आर्म के साथ चेयर को लगा दे तो आर्म चेयर बन जाएगा। उसी प्रकार ब्लैक के साथ स्मिथ लगा दे तो ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब सोनार होता है। उसी प्रकार मेल के साथ अगर बॉक्स लगा दे तो मेल बॉक्स। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिपस्टिक लिखा हुआ है, फिर आर्म चेयर, फिर ब्लैक स्मिथ और मेल बॉक्स, इन्हीं सब से मिला करके। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए गणित से। गणित का पहला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो सकता है। क्षेत्रफल का मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा ऑप्शन है घन मीटर, चौथा वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, वर्ग मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है भुजा, दूसरा लंबाई, तीसरा लंबाई गुनी चौड़ाई, और चौथा ऑप्शन है भुजा गुना भुजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुनी भुजा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर, अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए तीसरा नंबर का सॉल्यूशन इस प्रकार लिखिएगा आप, वर्ग की भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। इसके बाद भुजा का वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 4 गुना 4 लिखेंगे, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 बार है देखिए, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर वाला चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर का लंबाई वाला क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो 4 नंबर का हल इस प्रकार कीजिएगा आप। देखिए आयत का लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा। अब 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होता है 2 1 का 2। ओके, सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर लगाना है। ओके, यहाँ पर आपको स्क्वायर यहाँ पर लगा देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई देखिए 10 सेंटीमीटर है, तथा एक वर्गाकार रसोई के फर्श की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। कमरे और रसोई में किसका क्षेत्रफल अधिक है और इसका क्या कारण है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए आयताकार कमरे की लंबाई
12 सेंटीमीटर। आयताकार कमरे की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब आयताकार कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई से। अब लंबाई यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 10 गुना 12 करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। अब देखिए रसोई घर की भुजा 11 सेंटीमीटर। अब वर्गाकार है रसोई, तो वर्गाकार रसोई का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा यानी कि 11 गुना 11, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 120 या 121? 121 बड़ा है, यानी कि वर्गाकार रसोई घर का जो फर्श है वो बड़ा है, तो नीचे आंसर लिखना है। अतः वर्गाकार रसोई के फर्श का क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि इसकी भुजा बड़ी है। इसे आप नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण अध्ययन से यानी कि विज्ञान से। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका रांची के किस गांव से है? पहला ऑप्शन है रातू के चट्टी गांव, दूसरा ऑप्शन है कांके के कदम गांव, तीसरा ऑप्शन है नामकुम के महिलोंग और चौथा ऑप्शन है अंगड़ा के हेसल गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रातू के चेती यानी कि चट्टी गांव। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, बिजली मिस्त्री का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ईंट से दीवार बनाना, दूसरा ऑप्शन है गारा देना, तीसरा नल पंप की मरम्मत, चौथा बिजली का काम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, बिजली का काम करना। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, किन्हीं 4 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जो समूह में खेले जाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर से लिख लीजिए, 4 ऐसे खेल जो समूह में खेले जाते हैं। देखिए पहला है फुटबॉल, दूसरा खो खो, तीसरा क्रिकेट, चौथा वॉलीबॉल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ईंट निर्माण के क्रम में यदि ईंटों को भट्टी में न पकाया जाए तो क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, ईंट निर्माण के क्रम में यदि ईंटों को भट्टी में न पकाया जाए तो वे कच्चे रह जाएंगे और घर मजबूत नहीं बनेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए पुल या घर निर्माण में श्रमिक कारीगर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, करनी, कढ़ाई, हथौड़ा, छेनी, कुदाल, आरी इत्यादि। ये सब औजार है जो गृह निर्माण या फिर पुल निर्माण में काम आता है। इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आज हम लोग JCRT क्लास 4 का जो मंथली असेसमेंट है दिसंबर का यहाँ पर कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।